Hello guys, welcome to my channel. So how are you all guys? I hope you all are doing great. अक्सर हम अपने डेली लाइफ में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जैसे कि यदि मुझे पहले पता होता तो वो वाला नहीं खरीदता, या फिर यदि मुझे पहले पता होता तो मैं झूठ नहीं बोलता, या फिर यदि उसे पहले पता होता तो वो हाँ कर देती, या फिर यदि मुझे पहले पता होता तो मैं वहाँ कभी नहीं जाता। तो आप सभी ने नोटिस किया होगा कि इन सभी सेंटेंसेस में यदि मुझे पहले पता होता का यूज़ बार बार किया जा रहा है। इसके लिए हम इंग्लिश में इफ़ आई हैड नोन अर्लियर का यूज़ करेंगे। चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले इफ़ आई हैड नोन अर्लियर, देन सब्जेक्ट, देन वुड हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे यदि मुझे के जगह पे जैसे हम आई का यूज़ करते हैं वैसे ही उसी के जगह पे ही और सी का यूज़ करेंगे, जैसे कि इफ़ सी हैड नोन अर्लियर या फिर इफ़ ही हैड नोन अर्लियर। तो चलिए हम इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले यदि मुझे पहले पता होता तो वो वाला नहीं खरीदता। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ आई हैड नोन अर्लियर, कॉमा आई वुडंट बॉट दैट वन। सेकेंड, यदि मुझे पता होता तो मैं झूठ नहीं बोलता। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर, आई वुड नेवर हैव टोल्ड अ लाई। थर्ड, यदि उसे पहले पता होता तो वो हाँ कर देती। इफ़ सी हैड नोन अर्लियर, कॉमा सी वुड हैव सेड यस। यदि मुझे पहले पता होता तो मैं वहाँ कभी नहीं जाता। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर, कॉमा आई वुड नेवर हैव गोन देयर। इसी तरह के कुछ सेंटेंस को आपको होमवर्क में दिया जा रहा है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, जैसे कि यदि मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे प्यार कभी नहीं करती। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।